हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सो टैबुलर फॉर्म में हम समझेंगे। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो किसकी बात करता है, प्रोसीजर की। तो ये फोकस करता है प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन, भाई हम एडजुडिकेशन किस तरीके से करेंगे, उसका प्रोसेस होगा क्या। ऑन द अदर हैंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वो बात करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड पनिशमेंट की। प्रोसीजरल लॉ इंश्योर करता है कि फेयर ट्रायल हो। एंड ऑन द अदर हैंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वो सिर्फ लीगल रिलेशनशिप को ही बताता है कि दो पर्सन्स का या दो एंटिटीज का आपस में लीगल रिलेशनशिप क्या होगा। प्रोसीजरल लॉ बताता है कि किस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के अंदर। एंड सब्सटैंटिव लॉ बताता है कौन से फैक्ट्स पर लीगल एक्शन किया जा सकता है या लिया जा सकता है। ठीक है। प्रोसीजरल लॉ गाइड करता है प्रोसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स का क्या प्रोसेस होगा, उसको गाइडेंस या उसका सारा स्टेप बाय स्टेप चीजें कहाँ दे रखी हैं, प्रोसीजरल लॉ में। एंड ऑन द अदर हैंड सब्सटैंटिव लॉ डील करता है विद केस के मेरिट्स के साथ। प्रोसीजरल लॉ बताता है, प्रोवाइड करता है मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट। आपके कोई भी राइट्स हैं, आपकी ऑब्लिगेशन है, तो उसको एनफोर्स किस लॉ के जरिए कराया जाएगा, प्रोसीजरल लॉ के जरिए। एंड सब्सटैंटिव लॉ में प्रोवाइड किया है सब्सटेंस जिसको एनफोर्स किया जाएगा, दैट इज राइट्स, ऑब्लिगेशन, जो हमने ऊपर बात करी कि जो सब्सटैंटिव लॉ है वो डिक्टेट करता है राइट्स को, ड्यूटीज को, पनिशमेंट्स को। अब रूल्स कैन वेरी बेस्ड ऑन जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉ है वो चेंज हो सकता है। एक जगह पे कुछ अलग प्रोसीजरल लॉ अप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह पे कोई अलग प्रोसीजरल लॉ अप्लाई हो रहा है। लाइक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजर अप्लाई होता है। एंड जो सब्सटैंटिव लॉ है, जो लॉ है वो जनरली कंसिस्ट करता है अक्रॉस जुरिसडिक्शन। तो वो कंसिस्टेंट ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। सब्सटैंटिव लॉ है, अलग अलग जुरिसडिक्शन होने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जो प्रोसीजरल लॉ है मे नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट, वो आउटकम ऑफ द केस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट जो यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ है वो डायरेक्टली आउटकम ऑफ द केस पे इम्पैक्ट करेगा। जो प्रोसीजरल लॉ है वो पर्टेन करता है टू द हाउ ऑफ द लॉ, भाई किस तरीके से। एंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वो किस क्वेश्चन का आंसर करता है, व्हाट। ठीक है, व्हाट ऑफ द लॉ। नेक्स्ट है जो प्रोसीजरल लॉ है वो प्रोवाइड करता है जुडिशियल एक्शन के स्टेप्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वो फॉर्म करता है बेसिस कि भाई किस रीजन से आप सूट को इनिशिएट कर रहे हो, किस रीजन से आप सूट को फाइल कर रहे हो। प्रोसीजरल लॉ में पीनल प्रोविजंस गिवन नहीं होते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ कुछ जगहों पर पीनल प्रोविजंस भी गिवन होंगे, बट इन जनरल कोई भी पीनल प्रोविजंस नहीं होते प्रोसीजरल लॉ के अंदर। एंड ऑन द अदर हैंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वहां पर पीनल प्रोविजंस गिवन होते हैं। तो अब अगर हम समराइज करें इन सारी चीजों को, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ सिंपली प्रोसीजर बताता है, लीगल प्रोसीडिंग्स का क्या प्रोसीजर होगा, आप अपने राइट्स को किस तरीके से एनफोर्स कर सकते हैं, किन फैक्ट्स को प्रोड्यूस करना है वो तो आपने सब्सटैंटिव में देख लिया, बट उन फैक्ट्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है कोर्ट के अंदर, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। फेयर ट्रायल होगा तो किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एडजुडिकेशन किस तरीके से होगा, क्या क्या स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, जैसे मैंने बताया जुरिसडिक्शन चेंज हुई तो यहाँ पे रूल्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स अलग होंगे, यूपी हाई कोर्ट के अलग होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आउटकम ऑफ द केस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, प्रोसीजरल लॉ इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं करता आउटकम ऑफ द केस को। एंड यहाँ पे पूरे जुडिशियल एक्शंस के स्टेप्स दिए गए होते हैं और कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं दिया गया होता। ऑन द अदर हैंड जो सब्सटैंटिव लॉ है वहां पे क्या क्या दिया गया होता है, राइट्स, ड्यूटीज, पनिशमेंट्स, लीगल रिलेशनशिप बताया जाता है कि दो एंटिटीज के बीच में क्या लीगल रिलेशनशिप है, कौन से फैक्ट्स के बेसिस पे आप लीगल एक्शन क्रिएट कर रहे हैं या लेकर आ रहे हैं लीगल एक्शन कोर्ट के अंदर। एक लॉ जो सब्सटैंटिव लॉ है वो अक्रॉस द जुरिसडिक्शन कंसिस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। इसके बाद सब्सटैंटिव लॉ क्या बताता है, राइट्स बताता है जिनको आप एनफोर्स करते हो, सब्सटेंस बता रहा है ये जिसको आप एनफोर्स करवाओगे। इसके बाद आता है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सब्सटैंटिव लॉ लीगल आउटकम पे। एंड यहाँ पर
इनिशिएशन आप क्यों कर रहे हो, किन बेसिस पे कर रहे हो, वो भी सब्सटैंटिव लॉ के अंदर मेंशन होता है, एंड पीनल प्रोविजंस भी मेंशन होते हैं. सो अगर हमारे पास सिर्फ सब्सटैंटिव लॉ होगा, प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है. सब्सटैंटिव लॉ में आपने लोगों के राइट्स बता दिए, ड्यूटीज बता दी, ऑब्लिगेशंस बता दी, सब चीजें बता दी. बट अगर कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा, उन राइट्स एंड ड्यूटीज को एनफोर्स कराने के लिए कोई लॉ नहीं होगा, तो फायदा ही नहीं है उस सब्सटैंटिव लॉ का. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की ही अपनी अहमियत है. सब्सटैंटिव लॉ के साथ साथ प्रोसीजरल लॉ होगा, तभी यहाँ पे चीजें बैलेंस आउट होंगी एंड सोसाइटी अच्छे तरीके से चल पाएगी. सो ये था पूरा डिफरेंस. होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.